जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्लास, ध्यान रखिएगा। जीके जीएस का संपूर्ण निचोड़ जो आपसे पुराने पेपर्स पूछे गए हैं उन्हीं सब पेपरों में से मैंने प्रश्नों को लिया है। जीके जीएस का संपूर्ण निचोड़ हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं, तो आपको अंत तक इस क्लास को देखना है। और सभी सदस्य, आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हों तो साथियों सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आरपीएफ भर्ती की साथियों पल पल की खबर व साथियों आपको क्लासों का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। साथियों, आप सभी को इन प्रश्नों को महत्वपूर्ण है साथियों प्रश्न, तो सारे प्रश्नों को आपको देखना है। आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं साथियों सभी प्रश्नों का। जीके जीएस के सभी प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में, तो साथियों आइए देखिए, यही प्रश्न आपसे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सभी सदस्य सभी प्रश्नों को देखिएगा, भागना नहीं है, अंत तक क्लास को देखना है। और चैनल पर नए हों, अगर साथियों आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हम आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप सब लोग अगर क्लास का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको उसी से क्लास का नोटिफिकेशन मिलने वाला है। आइए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीकी एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है। ध्यान रखिएगा साथियों, जबरदस्त प्रश्न है साथियों, यह आरपीएफ कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम आपको साथियों क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा साथियों साइंस का जबरदस्त प्रश्न था साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ऐसा किया जाता है। देखिए, जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीकी है, जिसे हम लोग साथियों एंडोस्कोपी किस पर परिघटना पर आधारित है। तो यह साथियों, यह जो तकनीकी है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तकनीकी पर क्या साथियों आधारित है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। जबरदस्त प्रश्न था साथियों, सभी लोगों को लिखते हुए चलना है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, सूखी बर्फ के किसका ठोस रूप है। देखिए, जब हम लोग सूखी बर्फ की बात करते हैं तो साथी किसका ठोस रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या वायु या साथियों नाइट्रोजन। देखिए, जो साइंस का रोल रहता है रेलवे परीक्षा में वो जबरदस्त रहता है, तो हमें उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करना है। साथ ही अगर एक बार हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं तो उसी प्रश्नों को रिपीट किया जाता है रेलवे परीक्षाओं में। तो साथ ही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। आइए देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथी, पुस्तक मोदी मिलर्स टच इन फॉरगन पॉलिसी के लेखक कौन है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों, पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सुरेंद्र कुमार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय किसके। देखिए, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं किसके सिवाय। साथियों, इसका हमारा राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन सी, बिस्मथ के सिवाय। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े हम लोग, आइए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, टॉप 30 प्रश्न इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, अंत में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप 30 में से कितना सही कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। देखिए, जब हम लोग सर्वोदय की अवधारणा की संस्थापक की बात करते हैं तो साथ ही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल गांधी। ठीक है ना, राहुल गांधी द करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, साइंस और जीके व जीएस का मिश्रण होगा साथियों हमारी क्लासों में, तो आप सब लोग बने रहिएगा। क्लास को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो 6 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, भारी जल संयंत्र के लिए। किसके लिए, भारी जल संयंत्र के लिए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ईमेल में वीसीसी क्या है। ईमेल में वीसीसी क्या है, तो 7 इज द राइट आंसर साथी, ऑप्शन डी, विलड कार्बन कॉपी। क्या है भैया, विलड कार्बन कॉपी। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया गया है किसे। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया गया है किसको, तो इसका राइट आंसर है चालुक्यों को। किसको दिया गया दोस्तों, चालुक्यों को दिया गया है, चालुक्यों को। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम 9वें प्रश्न पर, बढ़ते हैं साथियों। आइए
प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो हम लोग इस प्रश्न को डिस्कशन करेंगे। प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी साथियों किस किसके बीच? इसका हमारा राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। किसके बीच साथी? सिराजुद्दौला और साथियों रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ी गई थी। अब लोग फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन से सन में लड़ी गई थी। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि कौन से सन में लड़ी गई थी, ठीक है ना। आइए 9वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? बताइए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1935 में। कब किया गया था दोस्त? 1935 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? आज की क्लास केवल प्रश्न उत्तर की चल रही है, आप सब लोग क्लास को लाइक करें, ठीक है। कार्बन का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो 11 इज द राइट आंसर दोस्त, ऑप्शन सी टोडरमल। कौन था भैया? टोडरमल इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम है क्या? तो इसका नाम है साथी क्या? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन भैया? स्वदेशी आंदोलन। आइए अगला प्रश्न बताइए जल्दी से, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? भैया मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो 13 का राइट आंसर होगा दोस्त, ऑप्शन सी। क्या कहते हैं भैया? जल संवर्धन कहते हैं, जल संवर्धन कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? तो 14 का राइट आंसर होगा साथी, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया। 15वां प्रश्न देखिए, ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? तो 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों कोलोराडो नदी में। किसमें? कोलोराडो नदी पर स्थित है क्या? ग्रैंड कैनियन, ठीक है। 15 का ऑप्शन डी हो गया। आइए 16वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी कब? सारे प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में पूछे गए हैं दोस्त, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी कब? तो 16 का राइट आंसर है साथियों अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न के भंडार के लिए व अन्न में आयात के लिए। ऑप्शन डी हमारा जय माता दी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के लिए, ठीक है। आइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है भैया? तो 17 का राइट आंसर होगा वनों की रक्षा वृद्धि करना, बिल्कुल सही बात है। वन्य तथा विरले पशुओं की वृद्धि की रक्षा करना, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, ये भी सही बात है। तो दोस्त हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा भैया? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े हम लोग आगे, अगले प्रश्न को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 17वें के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा प्रश्न? 18वां प्रश्न। आइए क्या कह रहा है 18वां प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो जो सही कथन नहीं है वो केवल और केवल पहला नहीं है, निकृष्ट मृदा खरी को क्या मुद्रा के संचालन से बाहर धकेल देता है, ठीक है। यही प्रश्न सही नहीं है। आइए अगला देखिए, यही ऑप्शन सही नहीं था। रजिस्टर्स उच्च गति समृद्धि तत्व है जो स्थिति होती है किसकी? तो 19 का राइट आंसर होगा साथी, ऑप्शन बी। अटपटे प्रश्न है सीपीयू में, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न था। सारे प्रश्न पूछे गए हैं कहीं ना कहीं आरपीएफ परीक्षा में, ठीक है। आइए लोकसभा में अध्यक्ष पद रहता है जब तक, लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक क्या ना हो साथियों? तो जब तक जो है अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए। आइए गोली की तरह रिवीजन कराएंगे। आइए भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से है साथियों? कहाँ से लिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत साथी? कहाँ से लिए गए? जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर। ऑप्शन बी आयरलैंड से, ठीक है। अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं साथियों, भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। कहाँ दोस्त? भाग 4 में रखा गया है, आयरलैंड से लिए गए हैं। 36 से 51 तक इनका संविधान में उल्लेख किया गया है, ठीक है, ठीक है। डीपीएसपी जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। बड़े हम लोग आगे। आइए देखिएगा, सुल्तान अजलान शाह कप 2018 जीता है किसने?
ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ने। 2018 का 2019 का साथियों वो है, तो करंट अफेयर्स का प्रश्न था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये नहीं देखना है आपको। आइए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश 2024 में शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा? तो 23 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन भी हो जाएगा चीन ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या है? संभव संख्या क्या है? किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या कितनी है? मतलब किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 500। ठीक है, आइए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, आइए वर्ग किलोमीटर। आइए देखिए, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? देखिए ना क्या कह रहा है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में जब उसे रखते हैं लाइट वगैरह में तो कैसा दिखाई देता है? भैया वह दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई देगा? काला। आइए बढ़े आगे, देखिए अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो 27 का राइट आंसर होगा साथियों भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्त, ठीक है, वही प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं जो आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं आरपीएफ में। ठीक है, आइए, मंड पानी में घुलनशील नहीं होता फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है? मंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 28 का ऑप्शन बी, यह पत्तियों में से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से किस समझौते पर का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? तो 29 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ समझौते के अंतर्गत। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे, 1526 ईस्वी सन से के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मतलब इससे पहले 1526 ईसा पूर्व से पहले बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 बार। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी से बताइए क्लास कैसी लगी और आप लोग 30 में से कितना सही कर पाए। ठीक है, जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लग जाइए दोस्त, आरपीएफ इस बार आपके हाथ में होगा, वर्दी आपके सीने पर होगी, जी जान लगा दीजिए, पढ़ते रहिएगा। फॉर्म आप लोग अप्लाई कर ही दिए होंगे आशा करते हैं। तो साथियों, रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल आपके साथ है। कल से हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जबरदस्त किताबों से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को शेयर जरूर कर दिया करिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, नमस्कार।